हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, आज सुबह 11 बजे इनकम टैक्स का जो है बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि आज बजट पेश किया गया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारमण जी ने जो है इनकम टैक्स को रिलेटेड क्या क्या बात बताई है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही अच्छे चेंजेस भी किए गए हैं। लेकिन आपको वो चेंजेस अच्छे लगे या नहीं लगे, या आप क्या चाहते थे क्या चेंजेस हो और वो चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बातें होंगी तो उन तक पहुँचे कि ये चेंजेस भी और ज़रूरत है। बाकी आज के टाइम पे जो बजट में जो आया है वो बहुत ही अच्छी खबर आई है। सबसे पहले बजट 2023 में इनकम टैक्स के 5 बड़े नए बदलाव आए हैं। वो बदलाव क्या क्या हैं आप देखिए। सबसे पहले इनकम टैक्स की नई टैक्स स्लैब में 7 लाख तक की इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 80C1 की टैक्स रिबेट अब 7 लाख तब इनकम टैक्स की जो टैक्स पेयर द्वारा क्लेम की जा सकती है। सबसे पहला अपडेट ये है। दूसरा अपडेट है, नई टैक्स स्लैब में 2.5 लाख की स्लैब को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब रेट की संख्या 6 से कम कर 8 कर दी गई है। चौथे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल सरचार्ज की अधिकतम 37 रेट की को कम करके 25% कर दिया गया। यानी इंडिविजुअल पर जो सरचार्ज लगाया जाता था वो अब पहले 37% तक लगता था, अब उसको मैक्सिमम 25 यानी 25% गवर्नमेंट ने इस जो बजट पेश हुआ है इसमें कर दिया गया है। और सबसे 5वें नंबर पर है, लीव सैलरी पर एग्जेम्पशन की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़े अपडेट आए हैं। अब जो इनकम टैक्स में जो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में जो बताया गया है वो स्लैब रेट हम आपको बताएंगे कि अभी जो स्लैब रेट है वो क्या आगे जो अप्रैल से लागू होगी, या अभी से आज से लागू नहीं होती है। ये अप्रैल जो अगली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वहां से शुरू होती है। दोस्तों साथियों, अगर आपकी कमाई जो है इनकम है वो 5 लाख रुपए है तो आपको 0% टैक्स देना है। आपको पुराना टैक्स स्लैब लगा लीजिए या नया टैक्स स्लैब है उसको आपको 0% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम जो है 6 लाख रुपए होती है तो अगर पुराने के हिसाब से अगर आप अपनी जो रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें 23,400 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नए के हिसाब से आपको 0 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपकी इनकम जो 7 लाख रुपए है तो पुराने के हिसाब से 44,200 लगेंगे और नए के हिसाब से 0, यानी आपको 7 लाख रुपए तक की कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करनी है। 7 लाख रुपए तक का आपका जो इनकम है वो बिल्कुल नील माना जाएगा, यानी 0 माना जाएगा। उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो पुराने के हिसाब से आपको 65,000 टैक्स बनता था। नए के हिसाब से आपको 35% ही टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, 35,000 रुपये भी, यानी आपको 30,000 रुपये का फायदा होगा। अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए है तो पुराने के हिसाब से आपको 85,800 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। नए रिटर्न जो नया सिस्टम है उसके हिसाब से 45,000 जो है आपका टैक्स लगेगा, यानी आपको 40,800 रुपये की बचत होगी। ऐसे अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तो आपको 1,06,600 रुपये पुराने सिस्टम के हिसाब से आपका टैक्स लगता था। वो अब नया सिस्टम सिर्फ 60,000 रुपये लगेंगे आपको, यानी आपको 40,600 रुपये की सीधी बचत है। इसी के हिसाब से अगर आप इनकम जो है 12 लाख रुपए है तो आपको पुराना टैक्स सिस्टम से अगर रिटर्न फाइल करते हो तो 1,63,800 रुपये लगेंगे और नए के हिसाब से आपको 90,000 रुपये लगेंगे, यानी आपको 73,800 रुपये का फायदा होगा। ऐसे अगर आपकी जो कमाई है इनकम है 15 लाख रुपए है तो आपको अगर पुराने सिस्टम के हिसाब से ITR फाइल करते हो तो 2,57,400 रुपये टैक्स लगेगा और नए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए तक के ही आपका टैक्स लगेगा, यानी आपको 1,07,400 रुपये की बचत होगी। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो आपको 4,13,400 रुपये टैक्स लगेगा और नए सिस्टम के हिसाब से 3 लाख, यानी 1,13,400। कहने का मतलब यह है, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो पुराना जो स्लैब रेट है और जो नया टैक्स सिस्टम बनाया है, अगर आप नेक्स्ट टैक्स, उनका मतलब यह है कि जो नया टैक्स सिस्टम लाए गए हैं उसको बढ़ावा देना है। इसी के चलते उन्होंने जो नए टैक्स स्लैब के अगर ITR फाइल करते हो तो 7 लाख रुपए तक का आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता है। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा फायदा है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो आपकी टैक्स स्टार्ट होता है, नहीं तो आपका टैक्स कोई भी नहीं बनता है। लेकिन ये नए सिस्टम के हिसाब से, पुराने के हिसाब से जो 2.5 लाख था उसको अभी 3 लाख कर दिया गया है। दोस्तों साथियों, यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप जो बजट आया है उसके लिए खुश हो? अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट थी जो पूरी नहीं हुई, या आप कमेंट करके बताएं कि ये चेंजेस भी होने चाहिए थे जो कि बहुत ही जरूरी हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।